हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। आपका इंडियन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बेस्ट बॉन्ड्स और बेस्ट एफडीज के बारे में। तो निवेशक मुझे पूछ रहे थे कि शेयर मार्केट में तो क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे वक्त में हम वहाँ पे निवेश नहीं कर सकते, तो कौन से ऑप्शंस है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। मेरे हिसाब से दो बेस्ट ऑप्शन है, एक तो बॉन्ड्स है और एक एफडी है। ज़्यादा रिस्क अपेटाइट आप रखते हो तो बॉन्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, और थोड़ा कम रखते हो तो एफडीज आपके लिए अच्छे हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि एफडीज पूरी तरह से सेफ है या नहीं। तो कुछ एफडीज ऐसे भी है जो रिस्की भी हो सकते हैं, तो हम ये पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले हम बॉन्ड्स देखेंगे, बॉन्ड्स में बेस्ट बॉन्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर एफडीज देख के उसमें बेस्ट एफडी सिलेक्ट करेंगे, और बाद में जानेंगे कि वाकई में ये बॉन्ड और ये एफडी सेफ है या फिर बेस्ट है या नहीं। तो आखिर तक आपको वीडियो देखना है दोस्तों, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता रहूँगा जो कि आप मिस नहीं कर सकते। आप बड़ी अमाउंट निवेश कर रहे हो तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस वीडियो को डायरेक्टली स्किप मत कीजिए, हर चीज़ का ध्यान रखिए और पूरा वीडियो देखिए। तो सीधा जंप करते हैं टॉपिक पे। चलो देखते हैं फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट इज़ ईसीएल फाइनेंस, एनएम सीरीज़ का बॉन्ड है। पहले जान लेते हैं ये सीरीज़ क्या होता है। तो सीरीज़ दोस्तों, एक कंपनी के कई बॉन्ड हो सकते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सीरीज़ दिया होता है। तो ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। इसकी फेस वैल्यू 1000 है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 872 है। तो ये चारों भी बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड एनएसई और बीएसई पे ट्रेड होते हैं, यानी आप इन्हें कभी भी बाय कभी भी सेल कर सकते हो। फर्स्ट बॉन्ड आपको कूपन यानी इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है 10.2%। इसका इफेक्टिव यील्ड हम लास्ट में निकालेंगे। एक बार हम चारों बॉन्ड्स के बारे में जानकारी दे दे। फर्स्ट बॉन्ड की रेटिंग क्रिसिल ने AA दी है, आइक्रा ने AA दी है। इस पे टैक्सेशन रेगुलर है, यानी मान लो आपको 10.2% ऑफ 1000 मिल रहा है तो 102 पे आपको टैक्स लगेगा। आफ्टर टैक्स रिटर्न भी हम निकालेंगे इफेक्टिव यील्ड निकालने के बाद। इसका मैच्योरिटी जनवरी 22 है। फिर आते हैं सेकेंड कंपनी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये भी लिस्टेड कंपनी है, एडलवाइज फाइनेंस भी लिस्टेड कंपनी है, दोनों लिस्टेड कंपनी है। इसका YB सीरीज़ का बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1000 है, 9.71% का कूपन है। ये प्राइवेट कंपनी है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है AA+ रेटिंग दी है इस बॉन्ड को। रेगुलर है ये बॉन्ड भी टैक्सेशन के मामले में। इसकी मैच्योरिटी जुलाई 21 है। थर्ड बॉन्ड भी सेम है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस YR सीरीज 1000 फेस वैल्यू, 960 रुपीज़ का बॉन्ड है, 9.5% कूपन रेट है, क्रिसिल AA+ रेटिंग है, रेगुलर टैक्सेशन है, और नवंबर 23 में ये मैच्योर होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी इसी बॉन्ड की है। तो ज़्यादा मैच्योरिटी मतलब ज़्यादा खतरा होता है, कम मैच्योरिटी थोड़ी अच्छी होती है। तो हम फोकस करेंगे कि कम मैच्योरिटी वाला बॉन्ड लिया जाए, क्योंकि ये चारों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। फिर फोर्थ बॉन्ड आता है, सेम बॉन्ड है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट YX सीरीज़ का है, 1000 रुपीज़ फेस वैल्यू है, 940 लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 9.4% कूपन रेट है, और इसका क्रिसिल AA+ रेटिंग किया है। रेगुलर टैक्सेशन है इसमें भी, और 6 फरवरी 22 को मैच्योर होने वाला है ये बॉन्ड। फिर हम जानेंगे कि ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स कौन से हैं हमारे लिए। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स बहुत अवेलेबल है गवर्नमेंट के, लेकिन उनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर आप देखोगे तो वो 1300, 1200, 1400 ऐसे बहुत ही ओवर वैल्यू हो चुका है, जबकि उनका फेस वैल्यू सिर्फ 1000 है। तो उनमें रिटर्न्स अगर आप इफेक्टिव निकालोगे तो 3%, 4% आ रहे हैं। हालांकि वो टैक्स फ्री रिटर्न्स है, फिर भी रिटर्न्स तो बहुत ही कम है, तो लेने में कोई मतलब है नहीं। तो उससे अच्छा एफडी अलग बॉन्ड में निवेश करे तो अच्छा होगा। फिर एक बॉन्ड आता है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वैसे तो लिक्विड बॉन्ड है नहीं। इस पर 7.75% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, RBI इशू करती है, फेस वैल्यू 1000 होती है। ये लिस्टेड बॉन्ड नहीं है, इसकी रेटिंग ट्रिपल है, जो कि सबसे बेस्ट रेटिंग मानी जाती है। और ये बॉन्ड में भी टैक्सेशन लगेगा आपको। ये बॉन्ड आपको जनवरी 24 तक मैच्योर हो जाएगा, और आपको ये SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, इन बैंक के ब्रांचेस में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको ये मिल जाएगा अगर अवेलेबल हो तो। वैसे तो इसे कोई निवेशक सेल करने के लिए आता नहीं है, इसलिए इसे इलिक्विड भी कहा जाता है। तो ये ट्रेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज पे। तो हम बात करते हैं इफेक्टिव यील्ड की।
फर्स्ट हम जानते हैं कि ELC फाइनेंस की इफेक्टिव यील्ड क्या है। इफेक्टिव यील्ड है 19.8%, सेकेंड की है 9.71%, थर्ड की है 10.78%, फोर्थ की है 13.6%, और इनके भी 30% अगर हम टैक्स कंसीडर करें तो इनके रेट्स आ रहे हैं। आफ्टर टैक्स रिटर्न आपको मिलने वाला है 13.86%, 6.8%, 7.5% और 9.52%। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यही दे रहा है फर्स्ट वाला आफ्टर टैक्स रिटर्न्स, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो फिलहाल इसको कंसीडर करते हैं और मूव करते हैं हम बेस्ट एफडीज पे। फर्स्ट एफडी है पीपीएफ अकाउंट। तो जो भी जॉब करते हैं उनको पता होता है कि ये पीपीएफ अकाउंट क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इस पे रेट आपको मिल रहा है 7.1%, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का है। तो लिमिट इसमें 1.5 लाख है। एक साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं डाल सकते। आपको 15 ईयर्स के बाद जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होने वाला है। आपको 1 रुपया भी टैक्स भरना नहीं है इसके इंटरेस्ट पे या फिर आपको जो भी अमाउंट मिलने वाला है उस पे। इसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि आपको 1.5 लाख का इनकम टैक्स माफ़ है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कैसे माफ़ है। मान लो आप अभी सैलरी 4 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हो, तो फर्स्ट 2.5 लाख पे आपको तो कोई टैक्स लगता नहीं है, तो बचे 1.5 लाख उस पर टैक्स लगेगा 5%। लेकिन अगर वो 1.5 लाख अगर इस पीपीएफ अकाउंट में आप निवेश करते हो तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे इसकी फैसिलिटी दी हुई है। सेकेंड बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की। तो ये इस पे आपको 7.4% रेट मिलने वाला है। 5 इयर्स का लॉक इन है जो आप 3 इयर्स एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसकी लिमिट 15 लाख है। 15 लाख से ज़्यादा आप 1 रुपया भी डाल नहीं सकते, या तो फिर आप रिटायरमेंट में आपको अगर 10 लाख मिले तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते। ऐसे इसके क्राइटेरियाज है। इस पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल होने वाला है। और ये अकाउंट सिर्फ वही लोग खोल सकते हैं जो 60 प्लस है। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हो तो 50 प्लस हो तो ये अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें भी सेम फैसिलिटी दी हुई है। 1.5 लाख का इनकम टैक्स माफ़ है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे आते हैं। ये हमें दे रही है 7.2% टू 10.61% नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.45 टू 10.86%। तो ये जो भी इंटरेस्ट रेट मैंने लिखे हैं वो पूरी तरह से क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट्स है। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि क्यूमुलेटिव में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलते जाता है, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव में आपको इंटरेस्ट तो मिलता है लेकिन उस इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट आपके बैंक में जमा होती है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो आपको जो फाइनल राशि मिलती है मैच्योरिटी के बाद वो थोड़ी नॉन क्यूमुलेटिव में कम होती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव के रेट लेके रखे हैं। फिर फर्स्ट का जो पीएनबी का है उसका रेट 1 साल की रेट 7.2% है और 10 ईयर्स के लिए 10.61% है। अप टू 5 करोड़ का लिमिट है, इसमें ये भी टैक्सेबल रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस इस पर 7 to 7.1 है, 7.25 to 7.35 है, 1 to 5 ईयर्स है, 10,000 to 20 करोड़ आपका लिमिट रहेगा, टैक्सेबल है ये भी। DHFL सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 8.5 to 9.25 और सीनियर्स के लिए 9 to 9.75। 1 to 10 ईयर्स के लिए मैच्योरिटी है, 2,000 to 1 करोड़ लिमिट है इसका, ये भी टैक्सेबल होने वाला है। RBL बैंक 7.2 to 7.65% दे रही है, 7.7 to 8.15% आपको मिल रहा है इसमें। 1 to 10 ईयर्स का मैच्योरिटी है, लेस देन 1 करोड़ निवेश कर सकते हैं, भी टैक्सेबल है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो कि हाल ही में हमने बॉन्ड्स के बारे में बात की, सेम कंपनी है, वो भी एफडी प्रोवाइड करती है। उसमें आपको 7.6 to 10.07% मिल रहा है। 1 to 5 ईयर्स मैच्योरिटी है, मिनिमम 5,000 निवेश कर सकते हो, ये टैक्सेबल रहेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं IDFC बैंक का रेट 7.25 है, 7.75 है। तो अगर आप IDFC बैंक में चाहे 1 साल करो या 5 साल करो आपको मिलने वाला है 7.25 ही, और सीनियर सिटीजन को 7.75 ही, और इसकी लिमिट भी 10,000 to 2 करोड़ है, ये टैक्सेबल रहने वाला है FD। फिर नेक्स्ट IDFC की एक फैसिलिटी ऐसी है कि उस पर रेट तो 7.25 मिलने वाला है, लेकिन ये 7.25 FD अगर आप 5 साल के लिए लॉक इन रखते हो तो आपको जो फैसिलिटी यहाँ पे थी 1.5 लाख इनकम टैक्स माफ़ होता है, वही सेम फैसिलिटी यहाँ पे भी मिल रही है इस FD में।
तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें जान लेते हैं बेस्ट एफडी कौन सी है। तो बेस्ट एफडी मेरे हिसाब से यही है, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो अभी जाते हैं फिर से बॉन्ड्स में। तो सच में क्या ये बॉन्ड अच्छा है? देखो दोस्तों, बॉन्ड्स अगर हम कहे तो उसमें तो रिस्क होती है। तो जिस भी कंपनी का हम बॉन्ड ले तो हम पहले जान ले कि कंपनी सच में सही है या नहीं, या फिर डिफ़ॉल्ट करने वाली है। तो वैसे तो फाइनेंशियल दृष्टि से एडलवाइस फाइनेंस तो अच्छी कंपनी है, लेकिन कुछ चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिफ्लेक्ट नहीं होती दोस्तों। कुछ चीज़ें इनसाइडर्स को ही पता होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है शेयर मार्केट प्राइस से। तो उसकी शेयर प्राइस अगर 2 इयर्स पहले देखें तो 340 पे ट्रेड हो रहा था, अभी हो रहा है 46.8 पे ट्रेड। तो बहुत ही कम हो चुकी है, इतनी कम होनी नहीं चाहिए थी। तो कंपनी में कुछ चल रहा होगा, हमें पता नहीं होगा, तो मेरे लिए तो रिस्क है, मैं तो इसको रिजेक्ट करता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें निवेश करना खतरे से भरा है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तीनों कंपनी सेम है। फिर हम जंप करेंगे क्रेडिट रेटिंग किसकी अच्छी है। क्रेडिट रेटिंग इसमें तो लगभग सेम ही है। इसमें अगर देखें तो इसका इफेक्टिव यील्ड हमें 13%, तो थर्ड का ज़्यादा दिख रहा है। तो ये बेस्ट बॉन्ड मेरे हिसाब से है। अगर बॉन्ड में निवेश करना चाहते हो तो ये बॉन्ड में निवेश करो। दूसरा बॉन्ड सेम ही बॉन्ड है, सेम ही कंपनी है, मुझे कम इसमें रिटर्न दिखाई दे रहे, तो मैं इसमें निवेश नहीं करूँगा। तो मूव करते हैं एफडी पे। फर्स्ट हम DHFL के बारे में जान लेते हैं। तो DHFL मैक्सिमम दे रही है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो दोस्तों, जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। हाल ही में DHFL का स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस लगभग 650 से 11.35 पे आ चुकी थी। और भी बैंकरप्ट भी हो सकता है ये स्टॉक, इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं तो इसको रेड मार्क करूँगा। फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। देखो दोस्तों, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आपको अगर निवेश करना ही है, अगर आपको लग रहा है वो सेफ़ है, तो एफडी में क्यों निवेश कर रहे हो आप बॉन्ड्स में ही निवेश कर दो। क्योंकि एफडी में निवेश करने में मतलब नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स तो कम आ रहे हैं इसमें। तो मैं इसे भी रेड मार्क कर दूंगा, क्योंकि उसके बॉन्ड्स अवेलेबल है अच्छे रेट में। तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है IDFC फर्स्ट। इसका मर्जर कुछ साल पहले हुआ है। IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्ज होकर IDFC फर्स्ट हुआ है बैंक। तो इसमें आपको 7.25% मिल रहा है। अगर एफडी करूँ इसमें, तो मैं 1 साल के लिए करूँगा और बाद में मेरी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में शिफ्ट करूँगा। तो ये करना है तो कर सकते हो। अगर इससे भी सेफ ऑप्शन आपको चाहिए तो फिर PNB हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज़्यादा दे रहा है आपको। ये PNB हाउसिंग फाइनेंस पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडियरी है, जो कि बैंक गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो आपको इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस लगभग 0 है। कंपनी में डिफ़ॉल्ट कर भी दिया तो भी गवर्नमेंट आपको भर के देगी। तो करना है तो इसमें करिए। 10 साल का रेट भी बहुत ज़्यादा दे रही है कंपनी। तो इसमें ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो कि एकदम ही सेफ रहना चाहते हैं उनके लिए। तो ये था दोस्तों बॉन्ड्स और एफडीज के बारे में। तो ये जो मैंने बताई ये चीज़ है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होती, ये बहुत रिसर्च करके मैंने इकट्ठा की है। तो ये आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करना, उसका उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो होते हैं, लेकिन कहाँ निवेश करें पता नहीं होता। तो वैसे ही सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हमारी पड़ी रहती है, तो इसकी वजह से हमारे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाते। तो इस क्राइसिस के माहौल में हमें मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न 13.6% तक मिल सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड की मैच्योरिटी ज़्यादा दूर नहीं है। और अगर आप चाहो कि बॉन्ड एकदम खतरे में है, बहुत कम हो रही है, तो सेल भी कर सकते हो इसको। तो वैसे तो रिस्क की कोई बात है नहीं, फिर भी डिसीजन आपका है, आपके रिस्क पे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अगर फ्यूचर में आई तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।